उसैन बोल्ट, जिन्हें दुनिया लाइटनिंग बोल्ट के नाम से जानती है, एक ऐसे एथलीट है जिन्होंने अपनी रफ्तार, जुनून और जिंदा दिली से विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। जमैका के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने न केवल विश्व रिकॉर्ड बनाए, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी कहानी मेहनत, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने की भावना का प्रतीक है। इस लेख में हम उसैन बोल्ट के जीवन, उनकी चुनौतियों, उनकी उपलब्धियों, उनके व्यक्तित्व और खेल ब्रांड प्यूमा के साथ उनके महत्वपूर्ण सहयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसैन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के ट्रिलॉनी पैरिश में शेरवुड कंटेंट नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता-पिता वेलेस्ली और जेनिफर बोल्ट एक साधारण किराना स्टोर चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें और उनके भाई-बहनों को अनुशासन, मेहनत और नैतिकता का महत्व सिखाया। उसैन के पिता सख्त अनुशासक थे, जबकि उनकी मां ने उन्हें हमेशा प्यार और प्रोत्साहन दिया। बचपन में उसैन को क्रिकेट और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उनके लंबे कद और तेज रफ्तार ने उन्हें अपने स्कूल विलियम निबम मेमोरियल प्राइमरी स्कूल में एक खास पहचान दिलाई। 12 साल की उम्र में उसैन अपनी स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में एक सेप्टेज धावक बन गए। उनके स्कूल के कोच ने उनकी प्राकृतिक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें दौड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उसैन की लंबी टांगें और अनोखी रफ्तार उनकी असाधारण प्रतिभा की नींव बन गई। उसैन की प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही स्थानीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। 2001 में 14 साल की उम्र में उन्होंने जमैका के हाई स्कूल चैंपियनशिप में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते। उनकी रफ्तार और अनोखा दौड़ने का अंदाज कोचों का ध्यान आकर्षित करने लगा। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उसैन को स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी की एक समस्या थी, जिसके कारण उनकी पीठ में बार बार दर्द होता था। यह उनके प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए एक बड़ा शारीरिक अवरोध था। इसके अलावा उसैन का लापरवाह और मस्त मौला स्वभाव शुरू में उनके कोचों के लिए चिंता का विषय था। वो अक्सर प्रशिक्षण में गंभीरता नहीं दिखाते थे और मजाक करने में ज्यादा समय बिताते थे। उनके कोच ग्लेन मिल्स ने उन्हें अनुशासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिल्स ने उसैन को समझाया कि उनकी प्रतिभा तभी कामयाबी दिलाएगी जब वो इसे मेहनत और समर्पण के साथ जोड़ेंगे। 2004 के एथेंस ओलंपिक में 17 साल की उम्र में उसैन ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखा, लेकिन चोट और अपर्याप्त अनुभव के कारण वो 200 मीटर दौड़ में पहले दौर में ही बाहर हो गए। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। कई लोगों ने सोचा कि शायद उसैन का करियर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन उसैन ने इस असफलता को अपने लिए एक सबक बनाया। उन्होंने अपने प्रशिक्षण को और सख्त किया, अपनी तकनीक पर काम किया और अपनी शारीरिक कमजोरियों को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी और विशेष व्यायाम शुरू किए। उसैन बोल्ट का विश्व प्रसिद्ध खेल ब्रांड प्यूमा के साथ सहयोग उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 2002 में जब उसैन केवल 16 साल के थे, प्यूमा ने उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचाना और उनके साथ एक प्रायोजन समझौता किया। ये उस समय के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उसैन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह स्थापित नहीं हुए थे। प्यूमा ने उनकी क्षमता पर भरोसा जताया और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले जूते, परिधान और प्रशिक्षण उपकरण प्रदान किए। प्यूमा के साथ ये साझेदारी उसैन के करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हल्के और एरोडायनामिक जूते उनकी रफ्तार को
और बेहतर बनाने में मददगार रहे। उज़ैन ने कई साक्षात्कारों में कहा है कि प्यूमा के जूतों ने उन्हें दौड़ के दौरान बेहतर पकड़ और आराम प्रदान किया, जिससे वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। प्यूमा ने उज़ैन के साथ मिलकर कई विशेष संस्करण लिमिटेड एडिशन जूते भी लॉन्च किए, जो उनके लाइटनिंग बोल्ट पोज और जमैकन संस्कृति से प्रेरित थे। प्यूमा ने न केवल उज़ैन को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी, बल्कि उनके ब्रांड को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में भी मदद की। उनकी मशहूर मुस्कान, आत्मविश्वास और जिंदा दिली के साथ प्यूमा के विज्ञापन अभियानों ने उन्हें एक वैश्विक आइकन बनाया। ये सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद रहा। उज़ैन ने प्यूमा को एक नया आयाम दिया और प्यूमा ने उज़ैन को उनकी यात्रा में मजबूती प्रदान की। 2009 में बर्लिन विश्व चैंपियनशिप में उज़ैन ने अपनी उपलब्धियों को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को 9.558 सेकंड और 200 मीटर दौड़ को 19.19 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाए। ये रिकॉर्ड आज भी अटूट है और एथलेटिक्स की दुनिया में एक मील का पत्थर माने जाते हैं। उनकी रफ्तार इतनी अविश्वसनीय थी कि वैज्ञानिकों ने उनके प्रदर्शन का अध्ययन शुरू कर दिया, ताकि ये समझ सकें कि कोई इंसान इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है। 2012 के लंदन ओलंपिक में उज़ैन ने अपनी बादशाहत को और मजबूत किया। उन्होंने फिर से 100 मीटर, 200 मीटर और 4 बिचो 100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीते और इस तरह वो पहले धावक बने जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में इन तीनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने इस उपलब्धि को तीसरी बार दोहराया, जिसे उन्होंने ट्रिपल ट्रिपल का नाम दिया। ये उपलब्धि उन्हें एथलेटिक्स के इतिहास में एक अमर व्यक्तित्व बना देती है। उज़ैन बोल्ट की सफलता का राज उनकी शारीरिक प्रतिभा के साथ साथ उनके मानसिक दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच में भी छिपा है। वो हमेशा कहते हैं, मैं सबसे तेज इंसान बनना चाहता हूं और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। उनका आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण हर किसी को प्रेरित करता है। उज़ैन का हंसमुख और जिंदा दिल स्वभाव उन्हें और खास बनाता है। दौड़ के दौरान उनकी मुस्कान, जीत के बाद का उनका मशहूर लाइटनिंग बोल्ट पोज और दर्शकों के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें एक वैश्विक आइकन बनाया। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखें जो हमेशा खुश रहता था और दूसरों को भी खुश करता था। उज़ैन ने यह भी दिखाया कि असफलता अंत नहीं है। 2004 के ओलंपिक में असफलता, चोटों का सामना और आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हैं, चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है। आपको बस ये विश्वास रखना है कि आप उनसे पार पा सकते। 2017 में उज़ैन बोल्ट ने पेशेवर एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। संन्यास के बाद उन्होंने अपने जीवन को नए तरीकों से रंग दिया। वो एक बिजनेसमैन, संगीत निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा फास्टर देन लाइटनिंग में अपने जीवन की कहानी साझा की, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उज़ैन जमैका में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई सामाजिक कार्य करते हैं। उन्होंने उज़ैन बोल्ट फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा और खेल के क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों की मदद करता है। वो कहते हैं, मैं अपने देश और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जमैका के बच्चे भी अपने सपनों को पूरा करें। उज़ैन का निजी जीवन भी उनकी उपलब्धियों की तरह प्रेरणादायक है। वो अपनी लंबे समय की प्रेमिका कासी बेनेट के साथ एक खुशहाल परिवार में रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं और वो अपने परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। प्यूमा के साथ उज़ैन का सहयोग उनके संन्यास के बाद भी जारी रहा। उन्होंने प्यूमा के साथ मिलकर
कई प्रेरणादायक अभियान चलाए जो युवा एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए थे। प्यूमा ने उसेन की छवि का उपयोग करके फॉरएवर फास्टर जैसे नारे को लोकप्रिय बनाया, जो गति और उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस साझेदारी ने न केवल उसेन को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि खेल की दुनिया में उनके प्रभाव को और बढ़ाया। उसेन बोल्ट की कहानी केवल रिकॉर्ड तोड़ने की कहानी नहीं है, यह एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की कहानी है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के साथ कोई भी अपने सपनों को हासिल कर सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती हैं। उसेन बोल्ट का नाम आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो कहते हैं, अपने सपनों को बड़ा रखो और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत करो। उनकी ये बात हर उस इंसान के लिए एक मंत्र है जो अपने जीवन में कुछ खास करना चाहता है। उसेन बोल्ट की कहानी एक ऐसी प्रेरक गाथा है जो हमें सिखाती है कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, चाहे आप किसी छोटे गांव से हों या बड़े शहर से। अगर आपके पास जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। प्यूमा के साथ उनकी साझेदारी ने उनकी इस यात्रा को और मजबूत किया और उनकी रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसेन बोल्ट न केवल एक धावक है, बल्कि एक प्रेरणा है जिन्होंने अपनी रफ्तार और जिंदा दिली से दुनिया को जीत लिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जीत वही है जो मेहनत, विश्वास और हौसले के साथ। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।